इजराइल और ईरान के बीच 1 साल से जंग जारी है। मिडिल ईस्ट की धरती पर आए दिन हमले होने की खबरें आती रहती हैं। कभी ईरान तो कभी इजराइल की तरफ से घातक हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों देशों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, किसकी सेना में है कितना दम, किसकी परमाणु क्षमता सबसे ज्यादा है, कौन युद्ध में सीधे तौर पर लड़ाई लड़ता है और कौन छुपकर वार करता है। दोनों देशों के बीच जंग होती है तो किसे ज्यादा नुकसान होगा। परमाणु हथियारों के मामले में दोनों देश कहां खड़े हैं, युद्ध में पलड़ा किसका भारी है। दरअसल ईरान के पास इजराइल के मुकाबले ज्यादा सैनिक तो हैं, लेकिन कई मोर्चों पर पीछे हैं। जैसे उसकी नेवी आधुनिक नहीं है, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी इजराइल बहुत आगे है। हालांकि इजराइल और ईरान दोनों ही मध्य पूर्व के अहम देश हैं और इनकी सैन्य शक्तियों की तुलना करने पर पता चलता है कि दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार हैं। सैन्य शक्ति की तुलना में इजराइल और ईरान दोनों के पास अपनी अपनी क्षमताएं हैं। इजराइल की उच्च तकनीकी सैन्य क्षमताएं और मजबूत गठजोड़ उसे महत्वपूर्ण बढ़त देती है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की बड़ी जनसंख्या, क्षेत्रफल और बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा उसे क्षेत्रीय शक्ति बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेना की। ईरान की बात करते हैं, जिसकी आबादी करीब 9 करोड़ के आसपास है। ईरान की कुल जीडीपी $413 बिलियन की है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट $7.4 बिलियन का है, जो जीडीपी के मुकाबले 2% के आसपास बैठता है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक हैं और 2 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स भी है। दोनों को मिलाकर कुल सैनिकों की संख्या 7,80,000 के आसपास जाती है। अब इजराइल की बात करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। इजरायली सेना में 1,69,500 एक्टिव सैनिक है और 4,65,000 रिजर्व यूनिट में। कुल मिलाकर 6,34,500 सैनिक हैं। सैनिकों के मामले में वह ईरान से पीछे है। इजराइल का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बजट के मामले में ईरान इजराइल से पीछे है, लेकिन सक्रिय सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान इजराइल से काफी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का रक्षा बजट ईरान से ज्यादा है। ईरान बनाम इजराइल की मिलिट्री पावर को इस तरह से समझते हैं। इजराइल रक्षा बल आईडीएफ में 3 प्रमुख शाखाएं हैं, थल, वायु और नौसेना। इजराइल की सैन्य सेवा अनिवार्य है, जिसके कारण हर नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके पास अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, ड्रोन और मिसाइल तकनीक है। इसके अलावा इजराइल की वायुसेना अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस है, जैसे F-35 लाइटनिंग। वहीं ईरान की सेना की बात करें तो वो भी 3 प्रमुख शाखाएं हैं, थल, वायु और नौसेना। उसके साथ ही ईरान के पास इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC है, जो उसके सैन्य शक्ति को ताकतवर बनाती है। ईरान के पास बड़ी संख्या में सैनिक हैं, लेकिन उसकी सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है और वह लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को उन्नत कर रहा है। ईरान की वायुसेना के पास पुराने और आधुनिक दोनों विमानों का मिश्रण है, लेकिन वह तकनीकी रूप से इजराइल से बहुत बहुत पीछे है। इजराइल की डिफेंस सिस्टम पर एक नजर। इजराइल के पास आयरन डोम है, जो बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम का मुख्य उद्देश्य उन हमलों को रोकना है जो नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाती हैं। इसकी सफलता दर 90% से भी ज्यादा मानी जाती है। डेविड स्लिंग। इस सिस्टम का उद्देश्य मध्य दूरी की मिसाइल को नष्ट करना है। इसे 2017 में सक्रिय किया गया और यह आयरन डोम से उन्नत है। यह सिस्टम विशेष रूप से उन मिसाइलों के लिए है जो आयरन डोम की रेंज से बाहर होती है। इसकी उपयोगिता इजराइल की सुरक्षा को बहुत बहुत मजबूत बनाती है। इजराइल का एरो सिस्टम, जिसे एरो 2 और एरो 3 के रूप में 2 प्रमुख संस्करणों में देखा जा सकता है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एरो 3 विशेष रूप से उपग्रहों और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए विकसित किया गया है और इसका लक्ष्य अंतरिक्ष में भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है। यह सिस्टम इजराइल को बेहद सुरक्षित बनाता है। अब बात करते हैं ईरान के डिफेंस सिस्टम की। बावर 373 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे S-300 के समानांतर विकसित किया गया है।
यह प्रणाली 200 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को मार सकती है और 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक की उड़ान को निशाना बना सकती है। ईरान ने रूस से S-300 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी है। यह प्रणाली ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। खोरदाद 15 यह एक बेहद अहम ईरानी वायु रक्षा प्रणाली है। यह 150 किलोमीटर तक की दूरी का टारगेट को पहचान सकती है और 120 किलोमीटर तक की दूरी पर निशाना भी लगा सकती है। ईरान की नौसेना भी विभिन्न प्रकार की रक्षा प्रणाली से लैस है। इसमें तटीय रक्षा मिसाइलें, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और समुद्री रडार शामिल है। ईरान और इजराइल में कौन ज्यादा शक्तिशाली? यदि परमाणु शक्ति की बात करें, इजराइल ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में सभी सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा है, लेकिन माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। दूसरी ओर ईरान का परमाणु कार्यक्रम विवादास्पद है और उसने परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश को नकारा है। साइबर क्षमताएं, इजराइल साइबर युद्ध और रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। उसके पास उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताएं हैं और वह साइबर हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है और साथ ही अपने दुश्मन पर भी साइबर हमले कर सकता है। आपने सुना ही होगा कि पेजर अटैक से पूरा का पूरा हिजबुल्लाह गिरोह हिला दिया था इजराइल ने। ईरान भी साइबर युद्ध में सक्रिय है, लेकिन उसकी क्षमताएं इजराइल के मुकाबले सीमित हैं। गठजोड़ और समर्थन, इजराइल का प्रमुख समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो उसे आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। इसके विपरीत ईरान के समर्थन में रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं, लेकिन उसे पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे अहम बात, दोनों के बीच युद्ध की वजह क्या है? वजह वो चीज होती है जो युद्ध को बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है। युद्ध की वजह ही आपके सैनिकों को लड़ने का मनोबल भी देती है और सैनिकों का मनोबल गिराती भी है। एक तरफ जहां ईरान की सेना इजराइल को खत्म करने के लिए युद्ध करेगी और वहीं इजराइल की सेना खुद को बचाने के लिए युद्ध करती है। इजराइल एक ऐसी भौगोलिक परिस्थिति में फंसा हुआ है जहां पर अगर वह युद्ध नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इजराइल के पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जबकि ईरान चाहे तो उसे इस युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वजह इजराइल और ईरान के पास युद्ध के लिए क्या है। इजराइल की वजह के साथ साथ इजराइल का पूरा देश, पूरी जनमानस उसके साथ है, जबकि ईरान की जनता इस युद्ध के खिलाफ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।